सभी विद्यार्थियों का मैं हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम सब ने उपसर्ग का महत्व, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जाना था, समझा था एवं ग्रहण किया था। आज हम कुछ उपसर्गों का उदाहरण लेकर आपको उनका अर्थ समझाते हुए उनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, उनके अर्थ क्या क्या बनते हैं, उसका आज हम सभी आपको विवरण करेंगे, विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अपनी दृष्टि को स्थिर करते हैं और देखते हैं कि ये अति एक उपसर्ग है। अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। ये तीन अर्थ होते हैं अति के। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शब्दांश के अपने अर्थ नहीं होते, लेकिन शब्दांश जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तब उनका एक विशेष अर्थ निकलता है या वो विशेष अर्थ में उनका प्रयोग किया जाता है। तो पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो शब्दांश शब्द यानी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता, परिवर्तन अथवा विपरीत अर्थ प्रदान करने लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अति एक उपसर्ग है। अति का अर्थ अगर हम किसी शब्द के साथ लगाएंगे तो ये तीन अर्थ निकलते हैं: अधिक, ऊपर, उस पार। अब यहाँ पर अति से कौन कौन से शब्द निर्माण हो रहे हैं उनका उदाहरण हम देखते हैं। अति से अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार। अब अत्याचार कैसे बनेगा? यहाँ पर अति प्लस आचार की संधि है, इसलिए अति प्लस आचार जब हम संधि करते हैं तो वो अत्याचार हो जाता है। वो संधि वाले पाठ में मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है कि किस प्रकार से होता है। फिर है अतिक्रमण। यहाँ पर रा ऊपर नहीं होना चाहिए, रा नीचे होना चाहिए, अतिक्रमण। फिर है अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति। उसी तरह से दूसरा उपसर्ग हम देखते हैं अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधि से क्या बन जाएगा? अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। तो यहां तक हमने पिछली बार शायद पढ़ा था और आगे हम कुछ नए उपसर्गों के बारे में विवेचना करेंगे। अगला उपसर्ग देखते हैं अप। तो अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, अभाव मतलब कमी, हीनता, हीनता भी एक कमी में ही आती है, और विरुद्ध यानी विपरीत शब्द। अब जैसे अपमान लिखा है तो यहां पर मूल शब्द क्या है? मान। मान का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। एक पॉजिटिव अर्थ में इसको हम ले सकते हैं, मान देना, सम्मान देना। लेकिन मान का उल्टा क्या हो गया? अपमान। तो यहां पर अप जो है वो विरुद्धता का घोतक है, इसलिए यहां पर अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। और भी शब्द हैं, देखिए अप से, अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्दों का निर्माण हुआ है उदाहरण के आधार पे हम देखते हैं, विवेचना करते हैं। अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति। कीर्ति का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। अब कीर्ति का उल्टा क्या हो गया? अपकीर्ति यानी अप्रसिद्धि, यानी सुयश नहीं कुयश हो गया। तो उसी प्रकार से ये विरोधाभास अर्थ भी प्रदान करते हैं। अपराध, अपहरण, अपप्रयोग, अपव्यय। व्यय का मतलब खर्च, अपव्यय मतलब बहुत अधिक खर्च। अब यहां पर बहुत अधिक खर्च का मतलब हो गया अपव्यय, मतलब अपनी चादर से बाहर पैर फैलाना। अपवाद, अपवाद इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेप्शन इत्यादि। अब अगला देखते हैं अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का मतलब होता है अभाव, किसी चीज की कमी। जैसे अज्ञान, ज्ञान है लेकिन उसका उल्टा क्या हो गया? अज्ञान। धर्म है, धर्म का उल्टा क्या हो गया? अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अगला उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समानता या क्रमबद्ध समूह में चलना या पश्चात। तो अनुज ये एक उपसर्ग है, अनु प्लस ज इक्वल टू अनुज। उसके बाद अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुनासिक इत्यादि। फिर आ उपसर्ग देखते हैं। आ का अर्थ होता है, ये बड़ा आ लगा है, बड़े आ का जो उपसर्ग है वो अपना अर्थ किस प्रकार से लेता है? देखिए, आ का अर्थ निकाला गया है और,
सीमा, समेत, कमी, विपरीत। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। क्या क्या लिखे हैं? आमुख, आदान, आजीवन मतलब जीवन भर, आकाश, आगमन, गमन मतलब जाना आना, लेकिन आगमन मतलब केवल आना, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। अगले उपसर्ग को देखते हैं। अब भी एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन। तो यहां पर अब से कौन कौन से उदाहरण बनते हैं? अब उपसर्ग से कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं हम? जैसे शेष मूल शब्द है, तो अब क्या है? अवशेष, यानी बचा हुआ अवशेष। अवज्ञा, अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवनति। उन्नति का उल्टा क्या होता है? अवनति। उसी तरह से इत्यादि ये सभी शब्द हैं। अगला उपसर्ग हम लेते हैं उप। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, सदृश का मतलब उसके समान। गौण, गौण मतलब जो मुख्य ना हो, मुख्य से अलग हो, उसको बोलते हैं गौण। सहायक, हीनता। अब यहां पर क्या है? उप का उपसर्ग है और यहां पर मूल शब्द क्या है? नाम। तो नाम आपका मुख्य शब्द होता है। जैसे आपका कोई नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है आकाश, तो आकाश आपका नाम है, लेकिन उपनाम क्या है? आकाश सिंह। तो यहां पर सिंह लगा दिया तो वह आपका उपनाम हो गया, आपका सरनेम हो गया। तो उपनाम यानी जो मुख्य ना हो, गौण हो। उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपासना, उपभेद इत्यादि उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द हैं। अगला उपसर्ग है नि। अब ये नि का अर्थ होता है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। नि से कौन कौन से शब्द बनते हैं? उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। निदर्शन। अच्छा, सबसे मूल जो बात है इन उपसर्गों के पीछे कि आपको उपसर्ग कैसे पता चलेंगे। आपको उपसर्ग पता लगाने के लिए सबसे पहले मूल शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मूल शब्द खोजिए। जैसे निदर्शन में मूल शब्द क्या है? दर्शन। तो यहां पर दर्शन मूल शब्द है और उसके पहले उपसर्ग लगा दिया है नी, तो क्या बन जाएगा? निदर्शन। तो सबसे पहले हम मूल शब्द खोजें। जैसे निदान। निदान में मूल शब्द क्या है? दान। ठीक है, दान का मतलब होता है किसी को दान करना, चैरिटी करना। लेकिन निदान का मतलब क्या होता है? निदान का अर्थ होता है किसी समस्या का हल प्राप्त करना। तो इस तरह से मूल शब्द के पहले जब उपसर्ग लग जाते हैं तो उनके अर्थ में विशेषता आ जाती है, या परिवर्तन आ जाता है, या विरोधाभास आ जाता है। तो निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निबंध इत्यादि ये नि उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द हैं। अगला उपसर्ग है निर। निर का अर्थ होता है बाहर, निषेध, रहित। निर से क्या बनेगा? निर्भय, निरपराध, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निरोग, निर्मल इत्यादि। अगला उपसर्ग देखते हैं परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर या नाश। जैसे जय का उल्टा क्या हुआ? पराजय। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उपसर्ग से बने ये शब्द हैं। इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। अगला उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। तो यहां पर परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि इत्यादि परि उपसर्ग से बने कुछ शब्द हैं। अगला उपसर्ग प्र है। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर, यश। तो प्र से क्या बन रहा है? प्रबल। बल तो बल ही है, लेकिन प्रबल मतलब अत्यधिक बल। प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास इत्यादि ये सभी शब्द प्र उपसर्ग से बने हैं। अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक अथवा परिवर्तन। तो प्रति से कौन कौन से शब्द बनते हैं? उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? इसका उदाहरण हम देखते हैं। प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि ये सभी शब्द जो हैं प्रति उपसर्ग से बन रहे हैं। अगला उपसर्ग है वि। वि का अर्थ होता है हीनता, असमानता और विशेषता। तो यहां पर नाश
नाश होना यानी किसी चीज का नष्ट होना, विनाश होना यानी समूल जड़ से समाप्त हो जाना। तो यहां पर एक विशेषता ला रहे हैं ये उपसर्ग। यहां पर वी का अर्थ हीनता से भी लिया जा सकता है, असमानता से भी लिया जा सकता है और विशेषता से भी लिया जा सकता है। तो वी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का उदाहरण हम देखते हैं। विनाश, विकास, विदेश, विधवा, विवाद, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय इत्यादि। अगला उपसर्ग है सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता। तो यहां पर ये मां संबंधी नियम इसमें लागू हो रहे हैं, जो हमने संधि वाले चैप्टर में, संधि वाले पाठ में पढ़ा था कि मां संबंधी नियम क्या होते हैं। जैसे सम प्लस हार इक्वल टू संहार, सम प्लस योग इक्वल टू संयोग, सम प्लस कल्प इक्वल टू संकल्प। उसी तरह से संतोष है, सम प्लस तोष इक्वल टू संतोष। यहां पर सम वाले जो मां वाला जो मां संबंधी नियम है वो आप संधि पाठ में जाकर अच्छी तरह से उसका अवलोकन कर सकते हैं कि मां के बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो उसकी क्या दशा होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, वो सभी चीजें मैंने आपको पिछले पाठों में, संधि पाठ में पढ़ाई थी। तो इस प्रकार से सम उपसर्ग से कुछ नए शब्दों का निर्माण होता है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। संहार, संयोग, संकल्प, संतोष, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख इत्यादि। अगला उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है सुखी, अच्छा भाव, जैसे पुत्र नहीं सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, अच्छा भाव, सहज या सुंदर। अब यहां सु से कौन कौन से शब्द बनते हैं उदाहरण देख लेते हैं। सुवास, सुवास मतलब सुगंध। सुदूर, सुदूर का अर्थ मतलब बहुत दूर। सुकृत, सुकृत मतलब अच्छा कृत। सुगम मतलब आसान। सुलभ, स्वागत। अब यहां पर स्वागत कैसे बन रहा है, सु प्लस आगत इक्वल टू स्वागत, वो संधि का नियम है। उ प्लस आ इक्वल टू व, वो नियम मैंने आपको पहले बताया है, वो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। इसलिए यहां पर केवल हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, संधि के बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि यहां पर सु प्लस आगत स्वागत होता है, इसलिए सु इसमें उपसर्ग है। फिर सुयश, सुभाषित इत्यादि। फिर अगला उपसर्ग है अध। अध का मतलब होता है आधे अर्थ में। अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ होता है निषेध, अभाव या विशेष। निषेध मतलब किसी चीज को रोकना। जैसे नी से बन रहा है निडर, निकम्मा, निखरा, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि। बिन, बिन का अर्थ भी होता है निषेध। जैसे बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। फिर ये कुछ हिंदी के भी उपसर्ग हैं, देखिए भर। भर मतलब पूरा या ठीक। तो यहां पर पेट के पहले अगर हम भर लगा देंगे तो भर पेट। उसी तरह से भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। कु लगा सकते हैं। कु का अर्थ होता है बुराई से संबंध रखने वाला, हीनता से संबंध रखने वाला। कु से क्या 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 बन सकता है, कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग, कुपुत्र इत्यादि। ये सभी शब्द कु से बन सकते। अब नेक्स्ट अगला